माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि लव इन जीसस प्रोग्राम में मैं ऐसी पर्सनालिटी को आपसे मिलवाता हूं जो कि हमें बहुत सारी मोटिवेशंस देती हैं, जो कि वो बहुत सारे मुख्तलिफ आपको अपनी लाइफ से ऐसे चीज़ें अता करते हैं जिससे हम मोटिवेशन गेन करते हैं। और आज जिस पर्सनालिटी को लव इन जीसस में मैंने बुलाया है, मधु किया है, वो बहुत ही अजीम पर्सनालिटी है, बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी है, जो कि ना सिर्फ उसे कराची में जाना और पहचाना जाता है बल्कि वो पूरे पाकिस्तान में बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। चाहे किसी भी लिहाज से हो, सोशल के हवाले से हो, एज ए अगर हम मैसेज के मुताबिक देखें तो वो एज ए पास्टर भी हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो पर्सनालिटी जो हैं, मैं थोड़ा सा बता दूँ उनकी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसने ट्रिपल MA किए हुए हैं। सबसे पहले एजुकेशन में मास्टर उन्होंने किया है, सेकेंडली उन्होंने उर्दू में मास्टर किया है और तीसरे नंबर पर IR में भी उसने मास्टर किया है। ये बड़े सोच के और सुन के हम हैरान ना हों, ये बंदे की स्ट्रगल होती है जो कि बंदा आगे बढ़ता है। जब आप उससे मिलेंगे आप बड़ा ही उनसे मुतासिर होंगे और आपको वाकई उसकी लाइफ से सीखने के लिए मिलेगा, ना सिर्फ जस्ट फॉर 60%, बल्कि मैं समझता हूँ कि 100% हमें सीखने को उनसे बहुत कुछ मिलेगा। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, उनकी लाइफ के बारे में देखें, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओके माय डियर फ्रेंड, तो मैं लव इन जीसस में मैं वेलकम करता हूँ पास्टर बेंजामिन पास्कल को। थैंक यू सो मच, इतने मसरूफ़ टाइम में आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं पास्टर जी आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आपने कैसे अपनी स्ट्रगल यहाँ तक पहुँचे आप। मेरी तरफ से भी तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत सलाम, और सर मैक्स जेम्स का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मदऊ किया लव इन जीसस प्रोग्राम में। तो जहाँ तक मेरी लाइफ का ताल्लुक़ है तो मैं भी एक मसीही घराने में पैदा हुआ, और पहले पहल तो मेरे वालिदैन जो है वो मुझे स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। पता चला कि उकाड़े में नाबीना अफराद की तालीम का स्कूल है, लेकिन वहाँ भेजने से जो है वो गुरेज़ा थे। तो बस फिर किसी ने बताया कि यहाँ कराची में एक स्कूल है, तो बड़ी मुश्किल से फिर वो राज़ी हुए। फिर मैं स्कूल में गया, इस स्कूल का नाम है आइडारियू स्कूल। यहाँ से मैंने प्राइमरी तक पढ़ा और उसके बाद 2 साल के गैप के बाद फिर मैंने कराची बोर्ड से, कराची बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से मैंने प्राइवेटली मैट्रिक किया, फिर इंटर, फिर यूनिवर्सिटी चले गए, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किए। इस दौरान फिर मुझे सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज से MDiv करने का मौका मिला। सर की नहीं, मेरी अपनी गलती है कि मैंने उन्हें बताया नहीं कि मेरा MDiv भी है। तो MDiv 3 साल का कोर्स होता है जो पाकिस्तान में चंद इदारे कराते हैं। बहुत सारे पादरी साहिबान ने ये ट्रेनिंग ली हुई है, ये मास्टर्स डिग्री होती है। तो फिर वहाँ तक पहुँचा। तो इसी तरह मेरी लाइफ की जो है वो ज़िंदगी में मेहनत मुशक्क़त रही, और घर में हमारे फैमिली मेम्बर्स में भी मेरे बड़े भाई ग्रेजुएट हैं, छोटी बहन पढ़ी लिखी हैं, मास्टर्स किया उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में और स्पेशल एजुकेशन में। लेकिन हमारे वालिदैन जो हैं उनको इतना एजुकेशन के हवाले से इतना आइडिया नहीं था। लेकिन खुदा का शुक्र हो, ये खुदा का मंसूबा था, खुदा का प्लान था कि मैं एजुकेशन हासिल करूं और जा बजा खुदा के नाम को लेकर जाऊं और प्रचार करूं। तो ये कुछ लाइफ के बारे में। ओके। तो पास्टर जी, जैसे मैं आपके मैसेज भी सुनता रहा हूँ, आप हमारे चर्च में भी आते रहे हैं,
और बहुत अच्छा आपका मैसेज होता है। कैसे आपने ये वहाँ ट्रेनिंग की और कहाँ कहाँ आप अपनी ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं? ट्रेनिंग जो है वो पहले तो सेमिनरियों में मुझे रद्द किया जाता था, तो कहा जाता था कि वह आपके नाबीनापन की वजह से आपको एडमिशन नहीं हो सकता। मैंने गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में भी ट्राई किया, लेकिन मुझे मना कर दिया गया। उससे पहले भी कई सेमिनरियों में, तो आखिरकार फिर बड़ी मेहनत मुशक्क़त जिद्दोजहद कोशिश के बाद डॉक्टर परवेज़ सुल्तान साहब राज़ी हो गए मुझे एडमिशन देने के लिए। तो मैंने एडमिशन लिया और मेरा पायलेटरी एडमिशन हुआ था, मतलब पायलेटरी एडमिशन यानी आर्जी दाखिला हुआ था। लेकिन जब 3 महीने मैंने वहाँ तालीम हासिल की और मैं पास हो गया, तो फिर ना मुझसे किसी ने पूछा ना मैंने उनसे पूछा। तो इस तरह से जो है वो, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि कहाँ कहाँ मैंने खुदावंद की खिदमत की है, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का कोई शहर होगा जहाँ मैंने मुनादी ना की होगी। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे शहरों में, मुख्तलिफ़ चर्चेज़ में, कलीसियाओं में जाकर खुदा की खिदमत की है। और जो ही मैं सेमिनरी से फ़ारिग़ुल तहसील हुआ था, गुड्समैटन चर्च में, चर्च के अंदर 3 साल तक गाहे बगाहे आता रहा और अपनी खिदमत अंजाम देता रहा। और इसके अलावा पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स एक पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मैं पिछले 11 वर्षों से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता हूँ, और ये जो इदारा है, फेलोशिप है, ये क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के अंदर इवेंजलिज़म, डिसाइपलशिप और मिशन के हवाले से काम करती है। तो मैं कोई 10.5 साल 11 साल से इस फेलोशिप का भी हिस्सा हूँ। और इसके अलावा कुछ तर्जमे के हवाले से, यानी 2 बड़ी किताबें मैं तर्जमा कर चुका हूँ, ज़िंदा खुदा से वाक़फ़ियत और दूसरी है इंजील जलील की दरियाफ़्त। ये दोनों किताबें डेविड पॉल वॉशर की हैं, खुदा के बड़े अच्छे खादिम और थियोलॉजियंस हैं। इसके अलावा भी कई एक इदारों से और सोसाइटीज़ के साथ वाबस्तगी है, लैंगम के साथ वाबस्तगी है। लैंगम वाले जो है ना, ये एक प्रीचिंग का कोर्स करवाते हैं, तो उसमें मैं कोई 8-10 साल से फैसिलिटेटर का काम कर रहा हूँ, जब हम प्रीचिंग करना उसमें लोगों को सिखाते हैं। ओके। इस चर्च के भी कुछ लोगों ने उस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया हुआ है। तो इस तरह से खिदमत का काम जारी है। पास्टर जी, आप सोशल वर्क भी बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, बल्कि पहले भी आप करते थे। तो क्या आप समझते हैं कि सोशल जो काम करना, कहाँ कहाँ पर आप खिदमत ये कर रहे हैं सोशल में मेरा ज़्यादातर जो वर्किंग एरिया है वो ब्लाइंड पीपल हैं। ओके। नाबीना बहन भाई। और ये इंटरव्यू जो है वो लाजमी बात है कि बहुत सारे लोग सुनेंगे, उसमें कोई गैर मसीही भी हो सकते हैं, लेकिन मैं वाज़े तौर पर बताना चाहता हूँ कि मेरा जो काम है वो क्रिश्चियन ब्लाइंड के लिए ज़्यादा फोकस्ड है। यानी मसीही नाबीना बहन भाई जो हैं उनको मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, और हमारा मकसद ये है कि नाबीना बहन भाई रोज़गार हासिल करें, नाबीना बहन भाइयों की शादी ब्याह के मामलात हो सकें, और नाबीना बहन भाइयों को ज़िंदगी जीना सिखाया जाए। इसके अलावा भी जहाँ कहीं खुदा अच्छे कामों का मौका फ़राहम करता है, मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो खिदमत का जो ज़्यादा मरकज़ है वो नाबीना बहन भाई हैं, और वो भी मसीही नाबीना। इसके अलावा जो है आप कहीं परमानेंट जॉब भी कर रहे हैं? जी, मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ मैं कोई 2012 से वाबस्ता हूँ। ओके। और इन्हीं के साथ मैं जॉब भी कर रहा हूँ। कि उनके साथ आपको सही जो ये आपकी जॉब है वहाँ पर?
जी ये मेरा जॉब है, मतलब जॉब हम खिदमत है, जॉब खिदमत तो है, जॉब नहीं, जॉब है, means लेकिन के वहाँ से खुदा मुहैया करता है। मुहैया करता है। ओके ओके। आपकी छोटी सी फैमिली, बहुत अच्छी सी प्यारी सी, मैंने देखी मेरे पास ही, मुझे पता है। हाँ जी। तो फैमिली के साथ आपकी कैसे फेलोशिप और किससे कैसे? फैमिली जो है वो खुदा के फजल से मेरे 4 बच्चे हैं, हम्म, जिनमें से 3 की पैदाइश जो है वो हमारे इसी ही हॉस्पिटल में हुई है। गुड्स मैडन में हाँ होती जी, है। सबसे बड़ी और उसके बाद छोटे दोनों बेटों की पैदाइश जो है अच्छा, वो अच्छा। गुड समैरिटन में हुई है। ओके। तो अभी जो बड़े मेरे दोनों बच्चे हैं वो बड़ी बेटी 5वीं में है और छोटा उससे बेटा जो है वो ओके। 4थी क्लास में है। जी जी। और जो 2 छोटे बच्चे हैं, जी, जो एक बेटी है वो सक्खर में पैदा हुई थी। अच्छा, सक्खर में। गलती से यहाँ नहीं वो पैदा हो सकी। अगर हम तो यहाँ के सक्खर में वहाँ पर एज ए जॉब वहाँ नहीं, पर आप- वहाँ मेरे रिलेटिव वो एक हमारी बहन रहती है, अच्छा, मेरी अच्छा, वाइफ अच्छा। की सिस्टर, हाँ हाँ हाँ। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि वहाँ यहाँ पर एक बच्चे की पैदाइश जो है वो यहाँ हो। ओके ओके ओके। तो इसलिए फिर मगर एक बच्चा जो है ना वो जो आपकी चौथे शफकत बच्चे से की महरूम रह खिदमत गया। करने का हमें मौका नहीं दिया जी, आपने। आपकी शफकत से महरूम लेकिन रह 3 गए। बच्चे यहाँ पर हमारे जी, हॉस्पिटल जी, में हैं, मैं जी। अच्छी तरह जानता हूँ। तो, थैंक्स गॉड के खुदा का बहुत हाँ, फजल जी। है। तो मैं बाजी से भी मिला हूँ, भाभी से बहुत जी, अच्छी जी। हैं, हाँ बहुत जी, अच्छे खुदा का कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि वो मिली हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो घर में ही बच्चों के साथ या कुछ वो भी आगे कर रही हैं। वो पहले तो घर पे ही रहती थी, जी जी। लेकिन अभी कोई 1-2 महीने हुए हैं, हमारे घर के बिल्कुल सामने एक छोटा सा मॉन्टेसरी स्कूल ओके है, ओके। तो वहाँ उन्होंने जाना आना शुरू किया ओके है। ओके। तो वो भी वहाँ सेंट ऑगस्टिन नर्सरी स्कूल के नाम से नया ओके। बना है। जी जी। तो बस वो उन्होंने बेगम को, सिस्टर ने कहा हम्म, तो उन्होंने एग्री कर लिया। हम्म। तो अब वो कोई 1-2 महीने हुए वहाँ चलें, ये तो जाना बहुत शुरू अच्छी है। बात है। अदरवाइज़ तो हमेशा उन्होंने घर पे ही जी, जी, बच्चों जी, के जी। साथ ही टाइम तो गुजारा। आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग मेरी जो है ना वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे नाबीना बहन भाई हैं, मतलब मैं अपने सोशल वर्क के हवाले से कह रहा हूँ, वो मेरा जो एक बहुत बड़ा विज़न है जिसके पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ, तो खुदा से दुआ है कि खुदा इसमें मुझे कामयाबी और कामरानी बख्शे। तो फ्यूचर प्लान जो है ना मेरा ये है कि जितने भी हमारे नाबीना बहन भाई हैं, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड, उनको लोग एक इंसान के तौर पर ट्रीट करें, ये मैं ट्रेनिंग लोगों को देना ओके, चाह रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा काम है। क्योंकि देखने में ये आया कि जो हमारे स्पेशल बहन भाई हैं, नाबीना अफराद हैं या दूसरे खसूसी अफराद हैं, उनके साथ लोग ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है फैमिलीज़ में, स्कूलों में, इदारों में। तो हम ख़ुद भी इस निगलेक्शन का शिकार हुए हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमने मेहनत की है और मेहनत के बाद जो है वो एक मकाम तक पहुँचे हैं। तो बाकियों के बारे में भी मेरा ये प्लान है कि बाकियों को भी इस मंजिल तक लाया जाए कि लोग जो है वो, जहाँ तक खिदमत की बात है, तो बस मिनिस्ट्री में मेरा यही फ्यूचर प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुदावंद का कलाम सुनाया जाए और उन्हें खुदावंद के पास लाया जाए और बाइबल की दुरुस्त सही तफ़हीम की तरफ लोगों का दिल राग़िब किया जाए, माइल किया जाए कि लोग बाइबल की तालीम को ठीक तौर पर समझें। आपकी हॉबीज़ क्या हैं इसके अलावा? थोड़ी बहुत शायरी करता हूँ। शायरी का तो बहुत ज़्यादा, मैंने आपसे कहा भी था। जी, जी। क्योंकि आपका एक ये तो मैं वाकई आपकी शायरी जो है, मुझे याद है कि आज तक बहुत साल पहले सेमिनरी में आप आए थे, फादर बर्नार्ड आपको लेकर आए थे शायरी के लिए। जी जी, बिल्कुल याद बहुत पुरानी मुझे अभी बात तक है। याद है, मैं उस वक्त सेमिनरी में था और आपने बर्नार्ड ये सब लड़के उस बर्नार्ड तो वो आपको लेकर आए थे और आपकी हमें वो कह रहे थे कि मैं ना एक स्पेशल फ्रेंड है उसको लेकर हम वो शायरी करेंगे। हाँ जी, तो आपने फिर वो सामने बर्नार्ड की
सोलम प्रोफेशन पर आपने की थी। जी जी। जी मुझे तो याद वो है। हुआ ये था कि फ़ादर सलीम थे। जी जी, फादर सलीम थे। वो आप लोगों के उस वक्त ना फ्रायरी के जी इंचार्ज थे। इंचार्ज थे। तो उन्होंने मुझे कहा यार आप उर्दू में भी सुनाएं लेकिन आप अंग्रेज़ी में भी अच्छा। इसका तर्जमा करें। तो पहली दफ़ा मैंने फिर वो अपनी वो तो नज़्म जो आज वही सुनाए जो आपने नज़म हाँ लिखी। हाँ बिल्कुल वैसा जी भी जी। हो सकता है। और यूँ भी अभी क्रिसमस करीब है तो क्रिसमस के हवाले से वो नज़्म है, मुझे एक ख़त मिला है। ओके ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने पहले भी सुन रखी है, चले हैं एक दफ़ा फिर उसे जी जी ताज़ा जी किए देते हैं। हाँ। ओके। तो वो नज़्म कुछ यूँ थी, अर्ज़ की है, मुझे ख़त मिला है जिसमें इस तरह से लिखा है, हज़ारों साल से मेरा जन्मदिन तुम मनाते हो, किसी को घर बुलाते हो, किसी की समत जाते हो करते ज़ेबतन मलबूस खासुल ख़ास जिस्मों पर, तुम अपने जिस्म को कपड़ों से ज़ेवर से सजाते हो, मगर कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर सोचना लाजिम। तुम्हें मालूम है पिछले बरस भी ये दिन आया था, करोड़ों झंडियों से तुमने शहरों को सजाया था, बड़े गिरजे के हादी ने बड़ा मेला लगाया था, किसी ने जीन्स पहनी थी, किसी ने कोट पहना था, हज़ारों लोग थे खुश थे, परेशान कोई भी ना था। तो फिर उस ख़त में लिखा है वहाँ कुछ और भी तो था, दरे गिरजा से बाहर पिछली जानिब एक बच्चा था, पुकारा उसने लोगों को मुझे भी साथ ले जाओ, लिबासे तन है बोसीदा शिकम में चूहे रक्सा हैं, मैं सर्दी से ठिठरता हूँ हरारत की ज़रूरत है, मुझे लुंडा से एक जर्सी दिला दो कौन पर सुनता, मुझे खाना खिला कुर्ता दिला दो कौन पर सुनता, सदा बेकस की बेबस की किसी को भी नहीं भाई, बा अल्फाज़े दिगर ये कि किसी को शर्म ना आई। तुम्हें मालूम है वो कौन था? वो तिफ़ल मैं ही था, वो बच्चा तो था लेकिन उसके अंदर रूह मेरी थी। तो फिर उस ख़त में लिखा है कि तुम ये भी ज़रा समझो, तुम्हारा ही जन्मदिन हो, तुम्हें धक्के दिए जाएं तो क्या सोचो तुम्हारा हाल होगा, कैफियत होगी, तुम्हें गुस्सा चढ़ेगा और तुम झिल्ला से जाओगे। मुझे ख़त मिला है जिसमें लिखा है, मुझे देखो, मेरी तकलीफ़ मेरा कर्ब मेरी कैफियत समझो, मुझे गुस्सा नहीं आया है बल्कि तरस आया है, मुझे मालूम है इमसाल भी दुनिया जमा होगी, मुझे इस साल भी पिंडाल से बाहर ही पाओगे, वहाँ पर पादरी एल्डर के डीकन और बिशप होंगे, वहाँ होंगे कई डॉक्टर कई इंजीनियर होंगे, वहाँ टीचर प्रोफेसर वकील अफसर व ताजिर, मगर वहाँ मैं नहीं हूँगा। तो फिर बाहर कहीं हूँगा, किसी लाचार के घर में मुझे उस रोज़ पाओगे, मिसाले तिफले बेयारां मुझे उस रोज़ पाओगे। तो आखिर में लिखा है, बात ये सबको बता देना, मेरा ये ख़त किसी पिंडाल में पढ़कर सुना देना, फ़कत यसू फ़कत यसू फ़कत यसू फ़कत यसू। वंडरफुल, सो नाइस। बहुत शुक्रिया, ज़रा बहुत नवाज़िए। ज़बरदस्त। ये तो वो मत्ती 25 बाब में से भी कुछ चीज़ ली है कि वो जी, जी, कुत्ते वाला लाज़मी वो बात है कि लफ्ज़, ये- हाँ, बिल्कुल जी, मैं जी, एकदम ये- समझ रहा था कि ये अंजील मुक़द्दस से भी आपने मत्ती 25 बाब में जो था, और क्रिसमस के हवाले से आपने सारी जी वो हाँ। चीज़ें वो सारी की, बहुत नाइस। आप हमारे व्यूअर्स को, जो यंगेस्ट हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हमें कोई जॉब नहीं मिलती, हम पढ़ नहीं सकते या आगे अपने आप को जो है कुछ आगे बढ़ा नहीं रहे हैं, कोई ऐसा मैसेज दें शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकें। मैं समझता हूँ कि जो ये लोग कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिलती, ये एक झूठ तो ज़रा थोड़ा सख्त लफ्ज़ हो जाता है, लेकिन ये गलत बयानी पर मबनी है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन जब आप दोपहर को 1-1:30 बजे उठकर नाश्ता करके जॉब की तलाश करेंगे, आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी ज़िंदगी में। फिर एक और चीज़ है कि हम लोग ये चाहते हैं, यानी यूथ जो है, कि जॉब मिले हमें ऐसी जहाँ काम ना करना पड़े और पैसे हों खूब। तो ये भी गलत रवैया है। जो भी काम मिले, जैसा भी काम मिले, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब काम बड़े होते हैं। हम छोटा समझते हैं वो सबसे बड़े काम हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में मेहनत करें, सुबह जल्दी उठें, साफ़ सुथरा रहें, लोग आपको जॉब के लिए ख़ुद ऑफ़र करें,
ये जो नशे तमाशे हैं इनको छोड़ें। और एक बात मैं, जो बच्चे तालीम हासिल करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, एक बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ा नाग है जो हमारी नस्लों को खा रहा है, और वो नाग है नक़ल का। ये जो इम्तहानों में नक़ल होती है, पैसे देकर बच्चे पास हो जाते हैं, डिग्रियां ख़रीद लेते हैं, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा और कोई गुनाह नहीं हो सकता। तो इसलिए अपनी मेहनत पर और ख़ुदा पर भरोसा करें। खुदा आपको पास कराने पर भी कादिर है और फिर आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी। तो मेहनत करें, मुशक्क़त करें, माँ बाप की ताबेदारी करें, खुदा की ताबेदारी करें, अपनी कलीसिया के पासबानों की ताबेदारी करें, फिर देखें खुदा कैसे आपकी ज़िंदगी में बरकत को निछावर करता है। ओके, बहुत ही अच्छा आपका मैसेज, ये जो आपने वाकई बहुत अच्छी न्यू जनरेशन के लिए जो मैसेज आपने छोड़ा है, ये माय डियर फ्रेंड, माय व्यूअर्स, ये जो पास्टर जी ने जो मैसेज आपके लिए छोड़ा है, देखिए जब उन्होंने स्ट्रगल की, ट्रिपल मास्टर किए हैं और भी बहुत सारी एजुकेशन ली है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ करना चाहो, ये काहली के काम छोड़ो कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जॉब के लिए जाओगे जब 12 बजे आप, तो क्या मिलेगा? सुबह सुबह, जैसे पास्टर जी ने बताया, सुबह उठें ताकि अच्छे तरीके से, मैं कह रहा हूँ पास्टर बेंजामिन पास्कल ने जो एक यूथ के लिए मैसेज छोड़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी ज़िंदगियों को चेंज करने का है। ओके माय डियर फ्रेंड्स और माय व्यूअर्स, पास्टर ने जो चीज़ें बताई हैं, पास्टर बेंजामिन पास्कल ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूथ के लिए। मैं समझता हूँ कि जो यूथ इस मैसेज को भी सुनेंगी उसकी लाइफ में बहुत सक्सेस होगा। ये अपनी काहली को छोड़ें, अपने आप को थ्रू एक्टिव बनाएं और अपने काम को सरअंजाम दें। हम कहते हैं पर डिग्रियां तो बहुत हैं, जॉब नहीं मिल रही, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। कुछ करने का सोचो, सुबह उठने का सोचो, जाएं, एक्टिव बने, पंक्चुअल बने। और जॉब आपके लिए मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी नहीं, हम कहते हैं मेरे मुताबिक नहीं है। अब छोटी जॉब तो करो, बड़ी भी मिल जाएगी। जब आप छोटी जॉब नहीं करेंगे, बड़ी भी नहीं कर सकेंगे। तो माय डियर, हमेशा जब भी आपने सक्सेस होना है, अपने आप को तोड़ना है, अपने आप को कोई स्ट्रगल में लेकर आना, फिर ही आप कामयाब होंगे। आज मैंने जो अपने पास्टर बेंजामिन पास्कल को जो बुलाया, ये बहुत मोटिवेशन की बात है, हमारी लाइफ के लिए हमें सीखने की बात है। जब मैंने इनका इंटरव्यू सोचा, मुझे एक ख्वाब में नहीं बल्कि मैं प्रे कर रहा था और मुझे इनका चेहरा नज़र आया और मैंने कहा मैं इनका इंटरव्यू करूँगा। जो एक और पर्सनालिटी थी, उनका भी जब मैंने किया, जो कि डॉक्टर साबर माइकल का जो मैंने करना था, ये दोनों पर्सनालिटी मुझे प्रे में नज़र आई और मैंने कहा मैं दोनों का ये करूँगा इंटरव्यू। और मैं ये कहता हूँ कि खुदा खुद मुहैया करता है कि किसका मुझे करना है। ये मोटिवेशन चैनल है और मोटिवेशन हम देने की कोशिश करते हैं। लव इन जीसस आपके साथ हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।